मध्य प्रदेश में देखते थे वगैरह वगैरह। तो ये नए ब्रांड, नए राज्य धीरे धीरे लोगों के जहन में अच्छी तरह उतरेंगे। और इकॉनमी के तौर पे देखें तो 1 करोड़ की आबादी है, 35-36 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है ऑलरेडी उत्तराखंड, और 50,000 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र है। तो हिमाचल प्रदेश के मुकाबले अच्छा कर रहा है, और सारे ही पर्वतीय रीजन्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उत्तराखंड की ऑलरेडी है। तो आई थिंक द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, बट ओवरऑल आई वुड से पीपल आर नॉट डीपली अवेयर ऑफ ब्रांड उत्तराखंड, but what they have in their mind is a positive impression overall, is my sense. So I think पिछले सेशन में भी अजय जी ने बोला कि स्पेशली आप अगर देखिए कि पैंडेमिक के बाद से या पिछले 10-20 सालों में जिस चीज़ को दुनिया की भूख है उस चीज़ में उत्तराखंड सबसे आगे है। अब उत्तराखंड का काम ये है, हम सबका काम ये है कि वो तस्वीर अगर दुनिया तक ले जाई जाए, वो तस्वीर अगर, जैसे शुभ्रांशु ने भी बोला कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो चीज़ अगर आप पॉजिटिवली देश को, विदेश को लेके जाइए तो इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक आइडियल है। बिकॉज जिन चीज़ों की भूख है, राइट, पहले एक ज़माने में सोचा जाता था कि सिर्फ अगर इंडस्ट्री लगेगी सिर्फ 4-5 सेंटर्स में लगेगी, बट वो मिथ आप बोलिए पैंडेमिक में, वो मिथ अगर आप बोलिए आईटी की वजह से, वो मिथ अगर आप डिजिटल और मोबाइल रेवोल्यूशन की वजह से बोलिए, तो वो कुछ तरीके से वो दूर हो रही है। और उसके लिए देयरफॉर उत्तराखंड बिल्कुल सही जगह पे और सही टाइम पे है। ये काफ़ी सकारात्मक एक आपने विजन यहाँ पर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के साथ अब अगली बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि आप दोनों जिस इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आप लोगों ने कई ब्रांड्स को बनते आगे चमकते हुए देखा, खुद उन पॉलिसीज़ के साथ जुड़े रहे, उनको कैसे मार्केटिंग में और आगे लेकर जाना है। क्यों मैं बार बार ब्रांड का जिक्र कर रही हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस भी इस विषय के साथ और कनेक्टेड महसूस करे। कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था ब्रांड उत्तराखंड के लिए कि हमारी पहचान क्या है, और उसमें मैंने कुछ उदाहरण कोट किए थे। उदाहरण स्वरूप जैसे मानिए हम कश्मीर का जिक्र करते हैं, तो कश्मीर में जो आरी वर्क है, एक स्पेसिफिक कढ़ाई है, उसे आप जहाँ देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि ये कश्मीर का काम है। चाहे आप फिर तमिलनाडु में बैठे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो। केरल की जब हम बात करते हैं, केरल में आपने देखा होगा कसावू साड़ी कहते हैं, और उसमें अच्छी खासी इंडस्ट्री, एक बड़ी पहचान है वहाँ की। क्रीमी कलर की साड़ी होती है गोल्डन बॉर्डर के साथ। इसी तरह से आप नागपुर का मैं अगर जिक्र करूँ तो नागपुर के संतरे की बर्फ़ी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यों की अपनी एक पहचान है, बल्कि कई राज्यों के शहरों की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। फिरोजपुर की अभी भी कांच की चूड़ियाँ, कांच का जो सामान है वहाँ का सुपर फेमस है। इसी तरह से उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी बातें हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे यहाँ का एपन आर्ट, अगर आपने कभी देखा हो तो कई बार लोग दरवाज़ों के इर्द गिर्द, इनफैक्ट सर आपने स्पेसिफिकली देखा ही होगा, तो वो लाल और सफ़ेद रंग के कॉम्बिनेशन के साथ वो एक वर्क होता है। इनफैक्ट आजकल तो अभी जी, और इनफैक्ट अभी जैसे कोई भी राजकीय मेहमान आते हैं तो उन्हें भी मैंने देखा है कई बार मुख्यमंत्री भेंट स्वरूप वो एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट और एज ए टोकन ऑफ मेमोरी देते हैं। लेकिन इसकी पहचान कहाँ तक है? शायद दिल्ली तक भी नहीं है, या उत्तराखंड की कम्युनिटी से आगे भी नहीं है। अगर सोचा जाए तो आई थिंक, अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं इसको, कि 20 साल पहले हमारी पहचान बननी शुरू हुई स्टेट की, और स्टेट्स की जगहों की पहचान ये काफ़ी देर, इन चीज़ों को बनते बनते ये आज शुरू हुआ और कल होना इतनी आसानी से नहीं होती हैं ये चीज़ें। इन पहचानों को बनते देर लगती है। बट पॉजिटिव ये है कि जो भी हम जब किसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हम एक तरफ देखते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। उत्तराखंड के केस में अगर मैं सोचूं तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। और ये अच्छी बात है कि 20 साल पहले अपनी अलग से आइडेंटिटी, अपनी अलग से पहचान बननी शुरू हुई।
बहुत सारी चीज़ें, जैसे अजय जी ने पिछले सेशन में बोला, बहुत सारी चीज़ें जब लोग आके देखते हैं, समझते हैं, उनको खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो पहचान वापस कैरी करके लेके जाते हैं। वो होने में थोड़ा समय जाता है, बट अगर आप अपने यूनिक आइडेंटिटी पे आप कायम रहिए तो वो पहचान बनती है। और उसके लिए मेरे ख्याल से ये चिंतन हो रहा है और हम थोड़े अधीर होते हैं, बट उस चीज़ को थोड़ा समय लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये तो अच्छी चीज़ है अगर किसी भी राज्य में ऐसी कोई विशेष वस्तु है जो उसी राज्य से नाता रखती हो। मेरे फेवरेट्स में मैं बाल मिठाई और चॉकलेट को भी गिनूंगा, जो उत्तराखंड से ख़ास तौर पे, जैसे बीकानेर की भुजिया है वैसे वो भी हो सकती है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इन्वेस्टमेंट और स्टेट की इकॉनमी के लेवल पे बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन। उत्तराखंड की डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट छोटी है क्योंकि 1 करोड़ की आबादी है, और अगर यहाँ $40 बिलियन के लगभग जीडीपी है तो आप समझिए महाराष्ट्र का $400 बिलियन है। तो स्टेट टू स्टेट कॉरिडोर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमको लोकल ब्रांड प्रमोट करने चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, और वो बाहर का इन्वेस्टमेंट, सरकारी इन्वेस्टमेंट और सरकारी कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, और प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल और प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल है उनका ज़्यादा होगा। तो जब वो उत्तराखंड पहली बात जानते नहीं जानेंगे तो वो उसको मलेशिया, आर्मीनिया या कहीं से भी कंपेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि भारतीय राज्यों के बीच में ही ये प्रतिस्पर्धा हो। इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई ब्रांड है, जैसे आपने हैंडीक्राफ्ट्स की बात करी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किस स्केल पे वो प्रोड्यूस हो सकती है और उसका मतलब विक्रय के लिए एक्सेसिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है कि नहीं, वरना ये मिनिएचर रह जाएगा और दिल को दिलासा देने वाली बात होगी। इसलिए कम करें लेकिन स्केल पे करें, मेरी यही सुझाव रहेगी। और कंसिस्टेंटली करें। कल आपसे जब बातचीत हो रही थी सर, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उस टाइम उठाया, क्योंकि अक्सर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो लोग हिमाचल का उदाहरण देते हैं। अभी जब यहाँ पे टमटा साहब भी बैठे थे तो उस समय भी ये जिक्र आया कि हिमाचल ने जो मॉडल अपनाया, क्या उत्तराखंड के विकास का भी वो मॉडल होना चाहिए। जब हम सुपर ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास गुजरात मॉडल भी है, हमारे पास एक यूपी मॉडल भी है, लेकिन उत्तराखंड स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, हिमालयी क्षेत्र है, मौसम की एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पर साल के अलग अलग महीनों में दिखाई देती है। इन सब के मद्देनज़र आपको क्या लगता है उत्तराखंड के विकास का बेस्ट मॉडल क्या कहीं से आना चाहिए या कुछ अपना इंडिविजुअल डेवलप किए जाने की ज़रूरत है? मुझे ये लगता है कि किसी का भी मॉडल, अगर आप ह्यूमन ग्रोथ की बात करें, आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करें या किसी स्टेट की ग्रोथ की बात करें, तो सीखना बाकियों से बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉडल आपका अपना होना चाहिए, राइट? कि आप किसी और का ग्रोथ, जस्ट बिकॉज हमें ग्रोथ ज़्यादा दिखती है किसी और प्रदेश की, किसी और स्टेट, किसी और कंट्री की, तो हमें अपना सोचकर हमारे पास क्या पॉजिटिव है, हमारे पास क्या लिमिटेशंस हैं, जैसे पिछले सेशन में बात हुई कि हमें क्या बैलेंस करना ज़रूरी है, क्या हमें धरोहर रखनी है जो बहुत देर तक हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। तो हमारा यूनिक मॉडल होना चाहिए, रादर देन सेइंग गुजरात का मॉडल कॉपी करेंगे या महाराष्ट्र का मॉडल करेंगे या किसी बाहर के देश का मॉडल कॉपी करेंगे। हमें ज़रूरत है देखने के लिए कि हमारे स्टेट में ऐसा क्या खास है, हमारे स्टेट के लोगों में ऐसा क्या खास है जो जिसके दम पर स्टेट बहुत देर तक आगे जा सके और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना सके। बिकॉज अगर आप दूसरे किसी को कॉपी करने जाएंगे तो बहुत बार आप सारी पिक्चर नहीं देख पाते और चूक जाते हैं, तो और आपका जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप वो मिस कर जाते हैं।